हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बेहद खूबसूरत फ्लॉलेस ग्लैम मेकअप लुक, जिसे मैंने रेड फ्लावर, बोल्ड लिप्स और ड्रामेटिक्स आई मेकअप के साथ क्रिएट किया है। अगर आपको पार्टी मेकअप, क्रिएटिव मेकअप या फोटो शूट मेकअप पसंद है तो वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे मैं इस लुक को शुरू से कंप्लीट करती हूँ। सबसे बात करते हैं हम स्क्रीन प्रेप की। तो सब मेकअप में सबसे पहले यही ज़रूरी होता है कि आप स्किन को कैसे प्रेप करते हैं। तो इसके लिए मैंने फेस वॉश एंड करने के बाद मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र आप अपने स्किन के हिसाब से एंड समर जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है, आपको मैंने दिखाया होगा कि मैंने एक बहुत ही लाइट वेट लिया है, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ही ऑयली है। एंड इसके बाद से मैं यूज करने वाली हूँ ये सेलो टेप, क्योंकि मैं यहाँ पे विंग क्रिएट कर रही हूँ। तो अगर आप विंग एक सेलो टेप के हेल्प से करते हो तो बहुत ही अच्छा विंग निकल के आता है। आप इस चीज़ को ट्राई करना, बिकॉज मैं ट्राई नहीं की थी बट मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। एंड उसके बाद से मैंने देखा कि मेरे पास लेंस नहीं है, तो मैंने लेंस के लिए यूज किया, मतलब कि ब्लिंकिट यूज किया। एंड उसके बाद से मैंने अपने लेंस ऑर्डर किए, अप्रॉक्स 15 मिनट में आ जाएगा। एंड उसके बाद से मैं यूज कर रही हूँ ये स्टोव क्रीम। आप किसी भी कंपनी का स्टोव क्रीम यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो इसको लगाते ही इंस्टेंट ग्लो आता है। अगर आप ग्लोई मेकअप चाहते हो, ड्यू मेकअप, जिससे दूर से ही स्किन शाइन करता है, तो आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद से मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर। देखो कंसीलर मेरे पास मेरे शेड का कंसीलर नहीं था, ठीक। तो मैंने थोड़ा सा लाइट एंड फिर डार्क कंसीलर दोनों को मिक्स करके यूज किया है, ताकि मेरा फेस ज़्यादा डल ना हो। जब मैं वो कंसीलर यूज करती थी तब ज़्यादा डल हो जाता था। तो मैंने इसको लाइट कंसीलर के साथ यूज किया है। देखो जब आप मतलब लाइक करते जाते हो, मेकअप करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि कैसे लाइक कौन सी मिस्टेक कर रहे हो आप एंड कौन सी मिस्टेक नहीं करना चाहिए, किस स्किन पे क्या जाएगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको नॉलेज होती जाती है। तो इस चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखें। और मैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं यूज कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का बीबी क्रीम, जो कि मैंने अभी रिसेंटली मंगाया था। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही पतली है, बहुत ही लाइट वेट है। तो देखो इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत मतलब कि पतली है। तो आप इसको एक अंदर आप फुल कवरेज कंसीलर दोगे तब आप इस चीज को यूज कर सकते हो। ऐसे अगर आप चाहोगे कि डायरेक्टली मैं फेस पे यूज कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल, आप अच्छी मतलब लाइक पूरी स्किन आपकी झलकेगी तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप फुल कवरेज देके इस चीज को यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद से मैंने बहुत सारा लगाया। देखो कोई कोई होता है कि प्रोडक्ट में कंजूसी करता है, बट आपको प्रोडक्ट में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि देखो हम एक मेकअप आर्टिस्ट है और हम क्या करते हैं, फेस पे एक लेयर बैठाते हैं, ठीक। एक पूरा लेयर होता है और आपको फेस पे पूरा लेयर चाहिए होता है, ठीक। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट में कंजूसी नहीं करनी होती है। एंड उसके बाद से ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैंने यूज किया है ब्यूटी ब्लेंडर। एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एक स्मूथ फिनिश आता है। एंड मैं एब्रो सेटिंग की बात करूँ तो देखो पहले क्या होता था कि मेरे से मोटे फील हो जाते थे। फिर मैंने ये मार्स का लिया एंड ये बहुत ही प्यारा है, क्योंकि इसके 4 एज ए लिड्स दिए हुए हैं, तो इससे आईब्रो सेट करने में बहुत आसानी होती है और बहुत ही इजीली हो जाता है। अगर आप चाहो कमेंट करना, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। ये ब्राउन शेड में मैंने मंगाया है एंड इससे बहुत ही अच्छा आईब्रो फील होता है। आप इस चीज को ट्राई करके देख लेना। अगर आप कहोगे तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी। एंड इसके बाद से मैं करने वाली हूँ पाउडर सेटिंग। एंड पाउडर सेटिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, लाइक आपका फेस कैसा है, लाइक मीडियम फेयर या फिर कैसा है। देखो पाउडर सेटिंग भी भर भर के करना चाहिए, क्योंकि पाउडर सेटिंग ही एक ऐसा मात्र है जो कि आपके फेस को मतलब कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, आप ऐसा समझ लो, ठीक। एंड मैं यहाँ पे पाउडर जो कि देखो पाउडर भी आप ऐसे डायरेक्टली मत यूज करो। आप ब्रश में ले लो, उसके बाद से हाथ पे डैब डैब करके उसके बाद से यूज करो। देख सकते हो आप कितना मतलब फ्लॉलेस लुक आया है। एंड इसके बाद से मैंने सोचा कि मैं ब्लश ना ऐसे राउंड में लगाती हूँ, ठीक। क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को मैंने देखा हुआ है कि वो राउंड में लगाते हैं, जिसको एज अ नोज के हिस्से से लेके जाते हैं तो उसको मंकी
जब मंकी ब्लश बोलते हैं, ठीक, आप मंकी के जैसे लगा सकते हो, तो उस चीज को मैंने ट्राई किया, ठीक, बट वो चीजें मेरी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मेरे चिक्स ऐसे फुले फुले नहीं है, ठीक। तो फिर मैंने क्या किया, देखो मैंने आपको मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरे में अच्छी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्लश फैल गया है, ठीक। तो हर एक पर्सन में हर एक चीजें अच्छी नहीं लगती है, ठीक। तो फिर देखो अगर कोई भी चीजें आपके में एक्स्ट्रा हो जाती है तो देखो फिर मैंने क्या किया है कि देखो हैक्स भी आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे हैक्स यूज कर रही हूँ, मैं अपना फाउंडेशन ब्रश लिया है मैंने, एंड फाउंडेशन ब्रश को लेके मैंने ब्लश पे चला दिया है, तो जो भी हमारे फाउंडेशन ब्रश में जो कंसीलर था या फिर फाउंडेशन था वो वहां पे लग गया, सो आपका ब्लश भी कम हो गया। एंड उसके बाद से जो मैं जो सी सेक्शन में लगाती हूँ वो मेरे पे बहुत ही सूट करता है, तो मैं हमेशा ही सी सेक्शन वाला यूज करती हूँ। एंड सी सेक्शन में अपने मैंने ब्लश लगाए। उसके बाद से मैं कंटूर यूज कर रही हूँ। आप कंटूर एक फेस को डायमेंशन देने के लिए यूज किया जाता है, ताकि देखो लोग बोलते हैं कि 3D मेकअप यूज कर रहे हैं, देखो 3D मेकअप होता है वही एक अच्छा डायमेंशन देना होता है जिससे हम 3D मेकअप करते हैं। एंड उसके बाद से मैं यूज कर रही हूँ हाईलाइटर। ये ऑल स्किन टाइप हाईलाइटर है, इतना साइन देता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इनफैक्ट मैंने अपने हाईलाइटर के बारे में आपको पहले भी बताया था एंड इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी। एंड देखो ये जो हाईलाइटिंग पॉइंट है, आई थिंक ये आपको पाउडर सेटिंग के पहले कर लेनी चाहिए थी, बट मैं इतना वीडियो शूट वगैरह करती हूँ, एक एक चीज बनाना रहता है, तो उस चीज में मैं भूल गई, ठीक। तो मेरे पास बहुत ही लाइट फॉर्म में कंसीलर था, तो मैंने 2 शेड उसका यूज किया, फॉरएवर 52 का है जो कि फुल कवरेज है। तो आप फॉरएवर 52 सस्ते में बहुत अच्छा है, ये आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 500 तक, ठीक। एंड 500 का कंसीलर मतलब कि एक अच्छा मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये आप एक ब्राइडल को भी दे सकते हो, ठीक। एंड इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत पतली है और फुल कवरेज है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है, एंड यहाँ पे लगाने के बाद मैंने जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग पॉइंट है वहां पे मैंने लगाया है, चूंकि मैंने नोज पे एंड फोरहेड पे नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी वहां पे मैं हाईलाइटर लगा चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं लगाया। एंड उसके बाद से मैंने पिज्जा पफ की हेल्प से सेटिंग सेट किया है, ठीक। आप भी सेट कर सकते हो पिज्जा पफ की हेल्प से। देखो पिज्जा पफ क्या होता है, प्रोडक्ट को बिठाने का काम करता है, हाँ? और ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है पिज्जा पफ की हेल्प से। उसके बाद से देखो मेन टेक्निक यही है कि हम आई मेकअप कैसे करते हैं, ठीक। आई मेकअप सबसे ज्यादा मेरा यहीं पे इसका सबसे मेरे मेकअप में फ्लॉलेस, अगर मैं कुछ बात करूँ हाईलाइटिंग की, तो मेरा मेकअप आई मेकअप ही था। तो आई मेकअप की अगर मैं बात करूँ तो मैंने विंग निकाला है और एक लॉन्ग विंग निकाला है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया नहीं था कि मैं विंग कैसे निकाल रही हूँ। बट अब एक्चुअली क्या है कि मैं इसका अगर मैं बात करूँ तो फिर मतलब मैंने दोनों तरफ, देखो मैं इस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज इसकी टेक्निक ही ऐसी है। देखो मैंने डबल विंग निकाला है, आप देख सकते हो, एंड डबल विंग निकालने के बाद मैं उस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ। एंड हाईलाइटिंग के लिए आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो, देखो बीच में भी मैंने हाईलाइट किया है ताकि वो चीजें उभर के आए। एंड मैंने नीचे से भी एक हाफ लाइन देने के लिए उस चीज को हाईलाइट किया है, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इसको मतलब हल्के हाथों से कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो एंड उसको धीरे धीरे बोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक आप उसे डायरेक्टली चाहोगे कि हो जाएगा ना, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, तब आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। एंड उसके बाद से मैंने व्हाइट आईलाइनर लिया है, व्हाइट काजल लिया है। देखो हमारे फील्ड में क्या होता है कि हम लाइक ज्यादातर लोग हम लोग मतलब लाइक जो हमारा कंसील सॉरी आईलाइनर होता है, वो आईलाइनर जो आप कोई भी ले सकते हो, मैं मार्स का यूज करती हूँ और मार्स का बहुत अच्छा होता है, मैंने तो यूज किया है, आप भी एक बार यूज करके देखना। और ये आपको 350 के अप्रॉक्स आ जाता है, बहुत अच्छा होता है। एंड जो ये मैंने व्हाइट आईलाइनर लगाया है ये बहुत ही अच्छा है, ये आप कुछ किसी भी कंपनी में ले सकते हो, फॉरएवर या फिर मार्स में भी ले सकते हो। देखो मार्स के कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे देखो जब मैं लास्ट में जब विंग निकाली हूँ तो मैं जब कॉर्नर में भी विंग निकाल रही हूँ, और कॉर्नर में विंग निकालने का मतलब ये है कि आप लाइक कोई पतला सा पेंसिल ब्रश लेते हो, एंड बिंदी ब्रश जिसको बोलते हैं, एंड जो हमारा दोनों कॉर्नर होता है दोनों कॉर्नर को ज्वाइंट करते हैं हम, लाइक ऐसे एक कोन सा बनाते हैं उस चीज को, ठीक। उसके बाद से हम आगे देखते हैं
मैंने अपना सब कुछ फिनिश कर लिया है एंड बोल्ड लिपस्टिक लगाई है एंड मैंने आउटलाइनिंग भी बहुत अच्छे से करी है। दैट्स मेरा फाइनल लुक देख सकते हो। एंड अगर मैं हेयर की बात करूँ तो मैंने हेयर पीछे से बस स्ट्रेट किया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था बिकॉज मेरे को मेकअप में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि लॉन्ग वीडियो भी बनाना रहता है और शॉर्ट वीडियो भी बनाना रहता है, तो फ़ोन को उस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद से मैंने अपने ड्रेसअप वगैरह चेंज किए, क्योंकि मेरी बोल्ड लिप थी तो इसलिए मुझे रेड ड्रेस पहनना था। सो मैंने रेड ड्रेस पहना एंड उसके बाद से मैंने कुछ फ्लावर्स लेके आए थे, उस फ्लावर्स को मैंने चिपकाए। एंड आप डबल सेप टेप्स की हेल्प से मैंने चिपकाया है एंड सिंगल टेप भी मैंने यूज किया है। आप देख सकते हो कितना यूनिक लुक आ रहा है। एंड मैंने अपने हेयर को ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको अगला मेकअप किस लुक पे चाहिए।